हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 76 से 78 श्लोक को पढ़ेंगे। लाइट ऑन कर लीजिए सामने वाइट वाली। तो हम यहाँ पे संजय के ही अनुभव को सुन रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसके फ़ोन इसकी टांग को नहीं हिलाएंगे कि भगवद गीता को सुन करके उन्हें कैसा लग रहा है, और बेसिकली अनुमोदन दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि कैसा लग रहा है। अब इससे पहले क्या बोले थे? संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रवशम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो यहाँ पे 74 में संजय बोले कि इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव और पार्थ अर्जुन के संवाद को सुना और वे अद्भुत है और रोमांचकारी है। स्पीकर को मेरी तरफ कर दीजिए। सुना कैसे आपने? कह रहे हैं व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। श्रील व्यासदेव की कृपा से, अपना माइक ऑफ कीजिएगा। व्यासदेव की कृपा से मैंने ये सुना। ये कैसा है? परम गुह्यम मैंने सुना। श्रुतवान मतलब देखा, सुना, दोनों चीज। योगम योगेश्वरात् कृष्णा, इस परम योग को सुना, साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना और उनको स्वयं कहते हुए सुना। ये सब बातें सुनी। अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसका स्मरण करके, संवाद तो समाप्त हो गया है, अब तो आप लोग गीता का स्मरण ही कर सकते हैं ना। अब सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर अभी बात की जाए तो आप स्मरण करेंगे कि हाँ ये हुआ, ये सुना था, ये सुना था। तो उसे कह रहे हैं कि सुन करके भी मुझे आनंद हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। बहुत गूंज रही है आवाज। थोड़ा सा वो जो गेन बढ़ा है ना, मेन गेन, उससे कम कीजिए। हाँ यहाँ से कम कीजिए, हल्का से कम। बस ठीक है। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। आप ऐसा कर सकते हैं माता जी, आप इधर बैठ जाइए, ये इधर बैठ जाएंगे तो सब एक साथ हो जाएगा। इज इट ओके? कंफर्टेबल फॉर ऑल, है ना? नहीं, ठीक है। अब सब लोग हो गए थे। हाँ, बैठ जाइए। ठीक। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। ये थोड़ा टेढ़ा है, सो सीधा कीजिए। इट्स लाइक दिस। बस फिर टेढ़ा कर दे। बस। ओके। हे राजन। कौन राजन? धृतराष्ट्र। जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। राजन, हे राजन, केशवार्जुनयों, केशव और अर्जुन के इमं पुण्यम अद्भुतम संवादम, इस पुण्य में अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य बारंबार स्मरण कर मुहुर्मुहुः हर्ष्यामि च, बारंबार हर्षित हो रहा। मतलब बार बार स्मरण कर रहे हैं और बार बार हर्षित हो रहे हैं। बार बार स्मरण करके एक बार हर्षित नहीं हो रहे। जितनी बार स्मरण कर रहे हैं उनको हर्ष हो रहा है, जितनी बार स्मरण कर रहे हैं उनको हर्ष हो रहा है। इसे दिखा रहा है कि ये जो संवाद है ये सच्चिदानंदमय है, आनंदमय है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। हे राजन, सोचकर स्मरण करके संवादम इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को केशवार्जुनयोः पुण्यो, जो केशव और अर्जुन के बीच में था, और पुण्यम मतलब जीव की अविद्या पर्यंत जो भी अज्ञान है उसको काटने वाला है। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः, मैं बार बार बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। गीताभूषण टीका। हे राजन धृतराष्ट्र, जब मैं इस आश्चर्यजनक और पुण्य संवाद का स्मरण करता हूं जो श्रोता के अविद्या पर्यंत सभी दोषों को हरने वाला है,
तो इससे प्रतिक्षण मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। इस समझ में आ गया? ये पुण्यम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि इतना पुण्य, इतना पवित्र कार्य है कि ये सुनने वाले के अविद्या को भी नष्ट करने वाला, केवल पाप नष्ट करने वाला नहीं है। ये बात है, इसलिए बहुत प्रसन्न, इसलिए भी और बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये बात है, तात्पर्य भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो हम सभी लोग सत्यापित करेंगे। जब से आपने भक्तों की बात को सुना, स्पेशली भगवत गीता को सुना है, तो ये भूल नहीं सकते कि आपने गीता को सुना है। बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे। अगर प्रवचन सुनने की इच्छा होगी तो ये बापू और वो ताई और वो चाची और वो दीदी आजकल बहुत सारे इस तरह से अपने आगे लोग लेबल लगा लेते हैं, वट एवर, वी डोंट वांट टू से कैटेगोरिकली, बट लेकिन उनके प्रवचन में कोई दम नहीं, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं मिलती कि व्यक्ति को करना क्या है। तो यहाँ बड़ा सुंदर है कि जिसने भी भगवत गीता को परंपरा में सुना है, ही कांट फॉरगेट इट। एटलीस्ट भक्त का एक्सपीरियंस ऐसा ही है। भूलने वाले तो सब कुछ भूल जाते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब ब्रह्मा जी का जब अगला दिन होगा, मतलब अभी पूरा दिन समाप्त होगा, फिर रात्रि होगी, फिर उसके बाद 7 मनवंतर का 8वां चतुर्युग होगा। जब भगवान कृष्ण आएंगे तब हम गीता सुनेंगे, है ना? तो आप समझ रहे हैं, बुद्धिमान है कि प्रत्यक्षता सुनने का मतलब है कि परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? यस, कृष्ण में हमारे प्रभु हैं, हमारे त्राता हैं, ये ज्ञान हो जाए और अपने मन, बुद्धि और वाणी से कृष्ण की सेवा में लग जाए। ये बात, एनीथिंग लेस इज नॉट पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये प्रबद्ध नहीं है, प्रबुद्ध है। प्रबद्ध मतलब प्रकृष्ट रूप से बद्ध तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध ओरिजिनल किताब में नहीं है, ये जो सॉफ्ट कॉपी उसमें गलती हो गई है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब होता है बहुत अधिक बुद्धिमान हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। अरे तो भोग से तो दूर रहना चाहिए। तो जीवन का भोग मतलब जीवन का सुख। जीवन का सुख क्या है? भगवान की स्मृति। तो भगवान के श्लोक, जो भगवान ने बातें बोली, उन शिक्षाओं का स्मरण करके वह सुखी हो जाता है। स्मरण रहेगा तो उसका वो पालन करेगा। एक छोटा सा, आपूर्यमाणः अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। ये कितना बड़ा, कितनी सुंदर शिक्षा है कि समुद्र में कितनी नदियां आती हैं फिर भी वो स्थिर रहता है। ऐसे ही जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, ही विल ऑब्जर्व दैट सो मेनी डिजायर्स आर कमिंग। अब इस पर बोलने लग जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर हो जाएगा इसके लिए। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष भी देख रहा है कि मेरी आंख इनपुट देख रही है, वो वहाँ देखो, कान बोल रहा है वहाँ सुनो, ये करो वो करो, लेकिन अब वह उनके उन इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। कितनी सुंदर शिक्षा है। लोग कितना कितना बोल रहे हैं, कितने अशांत हो जा रहे हैं शांति का प्रस्ताव देते देते और शांति का प्रयास करते हुए, लेकिन शांति मिलती ही नहीं है। या जैसे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो हम स्मरण करने लग जाएंगे तो गीता के अनेक श्लोक हैं, या सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि इत्यादि बहुत सारे श्लोकों का स्मरण करके भी व्यक्ति आनंदित होता रहता है। ये बातें हम बोल रहे हैं। प्रबुद्ध हो उठता है, क्या मतलब है? यही समझा रहा हूं। प्रबुद्ध मतलब प्रकृष्ट रूप से बुद्धिमान हो जाता है। व्यक्ति चाहे इस जगत में कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह इंद्रिय तृप्ति करने में बहुत प्रवीण हो जाता है। बेसिकली वो बुद्धि का प्रयोगी मतलब होता है कितने अच्छे से वो जगत को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या इससे वह सुखी होगा? नहीं होगा। तो यहाँ प्रबुद्ध होने का मतलब है कि वह समझे वास्तविक सुख का मार्ग क्या है। ये इंटेलिजेंस कहलाती है। भाई मान लीजिए चटनी बनाए जाए, व्यक्ति अपनी आंखों में मलना चालू कर दे, या कान में भरे, भाई थोड़ा सा कान में भी डालना चाहिए, तो ये ये तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। और यही आधुनिक सभ्यता कर रही है। तो प्रपात कह रहे हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, वो सच के सरल और सीधे और सच्चे उपाय को समझ लेता है। सरल, सच्चा और सीधा उपाय। वो व्यर्थ की चीज़ों में समय खराब नहीं करता, स्पेशली वो चीज़ें हैं जो उसको दुख ही निर्माण करने वाली हैं, अंत में, प्रारंभ में भी और अंत में भी। तो उस व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है।
अब यहाँ एक और बात कह रहे हैं, यहाँ तो शिक्षाओं का स्मरण करके, अब उसके बाद कह रहे हैं कि मैं भगवान के विराट रूप का स्मरण कर रहा हूँ और वह मुझे बहुत, उससे भी मैं हर्षित हो रहा हूँ। मेरे पीछे बोलिए, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। राजन मतलब हे राजन, हरे श्री हरि के तत् अत्यद्भुतम, उस अत्यंत अद्भुत, उसका अर्थ यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं, उसका मतलब उस विराट रूप का, अत्यंत अद्भुत रूप को संस्मृत्य संस्मृत्य च, और बार बार स्मरण करके मैं महान विस्मय, मैं परम विस्मित हो रहा हूँ। मुस्कान चली जा रही है, ऐसा होता है ना, एकदम आश्चर्यचकित हो रहा है कोई विराट चीज को देख करके। पुनः पुनः च ऋष्यामि, और बार बार हर्षित और रोमांचित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, तच्च और उस विराट रूप को स्मरण करके क्या, अति अद्भुतम हरे रूपम, भगवान श्री हरि का वह अद्भुत रूप अर्थात विराट रूप को स्मरण करके विस्मयों में महान राजन, हे राजन मुझे महान विस्मय हो रहा है, और पुनः पुनः हृष्यामि च, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ भी एक विकार उनमें प्रकट हो रहा है, अष्टसात्विक विकार, गीता भूषण टीका। तत् यहाँ भगवान के विश्व रूप को इंगित करता है जिसे अर्जुन को दिखाया गया था। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बार बार उसका आनंद उठा रहे थे। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि संजय भक्त हैं। तो बात आ रही थी कल संजय भक्त हैं कि नहीं है, तो संजय भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मेरी पूछी बोलिए, आज का आखिरी श्लोक, और कल से हम लोग भगवद गीता के 19वें अध्याय की शुरुआत नहीं कर पाएंगे क्योंकि 19वें अध्याय नहीं है ये आज आखिरी श्लोक है। कंग्रेचुलेशंस रघुनाथ प्राण प्रभु, यू हैव पास द BA भगवद गीता BA है ना, भगवद गीता एज इट इज BA, ओह भगवद गीता एंड A फॉर एज इट इज। तो आपको BA की डिग्री मिल गई है। सरोनी माता जी, यद्यपि आप आखिरी क्लासेस में आई फिर भी आपको BA मिल गया है, क्योंकि आपने सर्वधर्मान परित्यज्य सुनी लिया ना ये भी है, एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी सुना तो भी BA हो गया आपका। तो आप लोगों को BA, कोई कहे कहाँ तक पढ़े हो, BA करके आए है ना। शादी में पूछे कि CV रखे तो क्या तक पढ़े, BA कर लिए हो भगवद गीता एज इट इज। चलिए सुन लेते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यत्र जहाँ पे बोल रहे हैं आचार्यगण कि जहाँ का मतलब है इन पांडवों की तरफ, ऐसा नहीं कि भगवान कहाँ है ऐसा क्लियर नहीं है। धृतराष्ट्र को पता है कि यत्र का मतलब क्या है। मैं कहूँ अत्र मतलब यहाँ, तो यहाँ का मतलब इस क्लासरूम में, अत्र मतलब यहाँ, तो यत्र मतलब जहाँ। तो अब कहें धृतराष्ट्र ने पूछे कहाँ है कृष्ण तो स्पष्ट है कि कृष्ण कहाँ है। कृष्ण कहाँ है? पांडवों की तरफ है। अर्जुन कहाँ है? पांडवों की तरफ है। तो इसका मतलब है कि इनकी विजय निश्चित है। तो इससे आचार्यगण समझाते हैं कि ये संजय जी कह रहे हैं आप भी समझ जाओ बूढ़े वो भी तरह से बोल रहे हैं अरे बुढ़ाऊ समझ जाओ, अभी भी युद्ध रोक दो। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि भीष्म देव के धराशायी होने के समय उसी दिन संजय आकर के कथा कहें, जो कि काफ़ी सही लगता है क्योंकि हमने सुना है इसी प्रकार से, इट मीन्स 10वें दिन में, तब भी एक भी लड़का जहाँ तक हम समझ रहे हैं अभी नहीं मारा है दुर्योधन की तरफ का, मतलब दुर्योधन का कोई भाई मारा नहीं गया है। दुर्योधन के भाई को भीम आदि मारे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जब तक भीष्म देव थे तब तक दुर्योधन का कोई भाई मारा नहीं गया था, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। तो कह रहे हैं कि अब समझ लीजिए कि इन्हीं की तरफ से विजय होने वाली, अभी भी युद्ध रोक दीजिए। लेकिन उनको समझ में नहीं आया। यत्र मतलब जहाँ योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र धनुर्धर पार्थ, जहाँ धनुषधारी अर्जुन है। बड़ा सुंदर समझाया। धनुर्धारी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो बम्बू का धनुष बना के घूम रहे हो, उनके पास गांडीव है, उसको काटा ही नहीं जा सकता। देखिए युद्ध में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप मान लीजिए धनुष लेके बैठे खड़े हैं, मैं भी धनुष लेके खड़ा हूँ, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि या तो उसकी प्रत्यंचा काट दें, प्रत्यंचा समझते हैं आप, धागा, तो वो संधान नहीं कर पाएगा, और या फिर उस धनुष को ही काट दे। तो जब धनुष कट जाएगा तो व्यक्ति बाण कैसे चलाएगा। तो अर्जुन के पास ऐसा गांडीव था, मैं समझता हूँ शिवजी ने दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंद्र ने दिया था, नॉट श्योर, पाशुपत अस्त्र दिया था और भी कुछ दिया, मैं भी किसी देवता ने दिया था, और वह कभी काटा ही नहीं जा सकता था। एक और उनका वो तरकश जो था पीछे, वो भी असीमित उसमें बाण थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे युद्ध होता है तो अब गोलियां खत्म हो जाती हैं युद्ध करते करते, वो शेल्स कहीं दूसरे दुकान से नहीं, दूसरे देश से मंगाते हैं। तो इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई। मान लीजिए आप अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं, चलो बराबर की टक्कर है, आपकी तीर ही खत्म हो गए तब तो गर्दन कटनी पक्की है क्या करेंगे। तो ऐसे धनुर्धर हैं, कभी हारे ही नहीं किसी से। तत्र वहीं श्री मतलब राज्य लक्ष्मी मतलब राज्य वैभव सब उनको मिलने वाला, पहले से निश्चित है कि ये लोग जीतेंगे, ये गेम फिक्स्ड है। विजय तो स्पष्ट है, विजय। भूति मतलब जो है उसकी वृद्धि होगी, वहीं पे राजसी ऐश्वर्य होगा और जो है उसकी वृद्धि होगी, ये बात है। नीति तो स्पष्ट है। न्याय प्राणता, न्याय ये है कि राज्य पांडवों का है और उनको मिलना चाहिए, या अर्थ ये है कि जो ये लोग राज्य करेंगे इसमें नीति ही होगी, धर्म के अनुसार करेंगे। ध्रुवा वर्तते, स्थिर रहती है, मममति, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा निश्चय है, मैं समझ गया हूँ। पॉइंट इज दैट कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ध्रुव शब्द जो है इसका संबंध सबसे है। ध्रुवा श्री, वहाँ स्थिर राज्य लक्ष्मी होगी। ध्रुवा विजय, स्थिर विजय होगी, ऐसा नहीं कि आज विजय होगी कल हार गए। ध्रुवा भूति, स्थिर ऐश्वर्य वृद्धि होगी, ऐसे नहीं स्टॉक्स गिर गए ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा। और ध्रुवा नीति, ऐसा नहीं कि आज न्याय कर रहे हैं और कल जो है मतलब गड़बड़ काम करेंगे, नहीं, वो सही कार्य ही करेंगे, स्थिरता रहेगी, ऐसा मेरा मत है। आपका क्या मत है? आपका मतलब पूछ सकते धृतराष्ट्र ने कहा नो कमेंट्स कुछ नहीं बोले कि मेरा भी ये मत है, रुक जाओ ना। आंख से अंधे भी हैं और ज्ञान से भी अंधे हैं। तो स्पष्ट श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है। यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पार्थ
जो धनुर्धर हैं, गांडीवधारी हैं, वो हैं, तत्र वहाँ श्री विजय और भूति है। श्री मतलब राज्य लक्ष्मी है, विजय का मतलब स्पष्ट है, भूति मतलब ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, और ध्रुवा नीति मतिर्ममा, ऐसा और ध्रुव नीति एकदम स्थिर नीति है, ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरा निश्चय है। गीता भूषण टीका, क्योंकि ऐसा है इसलिए अपने पुत्रों की विजय की इच्छा को त्याग दो। क्योंकि कैसा है? जिस स्थान पर कृष्ण है, जिस स्थान पर, समझे, जिस स्थान में सभी जीवों के स्वामी उपस्थित हों, योगेश्वर रूप में जिनका वर्णन हुआ था, मतलब जो सभी जिनका योग अर्थात संबंध सभी जीवों से ईश्वर के रूप में है, वो सभी के नियामक हैं। उनका मानना है तो दुर्योधन को फ्रीज कर देंगे, सभी को फ्रीज कर देंगे, तो ये लड़ो कैसे, बताओ? है कि नहीं? कुछ नहीं, वो चक्कर चला देंगे, मार दो। अरे तुम अपना व्रत तोड़ो तो अच्छा, तुम कंप्लेन किससे करोगे? भगवान अगर अपना व्रत तोड़ देते तो आप कंप्लेन किससे करते? भाई इस जगत में व्यक्ति का संग कुछ अपकार होता है, अन्याय होता है तो भगवान के पास जाता है। तो भगवान अगर कुछ चेंज करेंगे अपनी पॉलिसी तो किसके पास जाएंगे आप? भगवान की कंप्लेन किससे करेंगे आप? नंद महाराज से? किससे कंप्लेन करेंगे? जाओ जाके बोल दो बलराम जी से, किससे कंप्लेन करेंगे आप? तो बेसिकली किसी भी तरह से वो जीतने वाले थे ही नहीं, और वो तो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। जो सभी अन्य जीवों के स्वरूप को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट और क्रियान्वित करते हैं, वह उनका पालन करते हैं। ये समझे? देखिए वही बात मैं समझा रहा था, हर जीव हर समय भगवान के नियंत्रण में है। आपका शरीर, मेरा शरीर, इनका प्रभु, सबका शरीर देने वाले की शरीर देने की व्यवस्था कौन की है? भगवान की है, वही करवा ही रहे हैं। पूरी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें, तुम पानी में रहकर तुम मगर से बैर कर रहे हो, ये बोल रहे हैं। ये सुना है आपने कभी कि पानी में जब रहता है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए? तो भगवान वहाँ तो स्ट्रांग है, पानी में मगरमच्छ स्ट्रांग है, तो भगवान तो हर जगह स्ट्रांग है। तुम भगवान से ही पंगा ले रहे हो, तुम्हारे सारे बच्चे मरेंगे अगर नहीं माने तो। केवल इच्छा मात्र से कर रहे हैं, यानी जितने भी सब युद्ध में है आए हुए हैं, वो उनकी इच्छा मात्र से वो कुछ अस्त्र चलाएंगे, उन्हें कोई स्मृति रहेगी। देख लो ना, वो भगवान की व्यवस्था है कि कर्ण को जब से अधिक जरूरत थी तो भूल ही गया कि क्या करना है। अब जानते हैं जिसमें वो मरा था, तो सब कुछ उनके हाथ में। ईशस्य ही बशे लोको योषा दारू मई था। ये खाली सुनने के लिए नहीं है, मैं चाहूंगा कि कम से कम अब तो हम लोग सीख जाएं, कुछ भी हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में है। समझ रहे हैं बात? और जितना उसको विपरीत करने का प्रयास करेंगे उतना आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल में है नहीं वो। Does that make sense? There is a purpose why something is happening. कुछ तो आज कोई भक्त ज्वाइन किए, उनके इसमें लिखा होता है for everything to happen there is a reason. वो रीज़न हमारे सामने प्रकट हो या ना हो, लेकिन हम इस बात को विचार करें कि इससे हम कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ये स्मरण रखें कि इसके पीछे भगवान है। आप प्रयास कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसा नहीं हो रही है, ऐसा हो रही है, लेकिन जब देख रहे हैं कि जब हमारे प्रयास के बाद भी वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, इसका मतलब भगवत इच्छा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और इस प्रकार से हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। आप मान लो स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास होने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो रहे, तो फिर क्या है? भगवत इच्छा है कि भाई स्वस्थ नहीं हो सकते। वी मस्ट लर्न दिस, वी मस्ट लर्न दिस, वी हैव टू लर्न दिस। कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम लोग नियामक नहीं हैं। बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। यद्यपि हम लोग कह सकते हैं गीता में हमने बीए कर लिया है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी जगह भगवान ईश्वर के रूप में, नियामक के रूप में। आज कोई अनुकूल है तो बाद में प्रतिकूल हो सकता है, और वो ही प्रतिकूल व्यक्ति फिर से अनुकूल हो सकता है, और उसमें उस व्यक्ति का कोई ब्लेम नहीं है, भगवान उनको ऐसे प्रेरित कर रहे हैं, लाइक दैट। हमको सबसे अच्छी बात इसमें मतलब इसे बात डिराइव कर रहा हूं कि भगवान किसी का भी पालन कैसे भी करवा लेंगे। किसी से भी जन्म दिलवा दिया, कैसे भी मर सकते हैं, और कैसे भी पालन व्यक्ति करा देंगे, इतना चिंता नहीं करना। देखिए लिखा हुआ सबका पालन करते हैं। अपने को देखना है कि कैसे हो रहा है पालन, बस।
बहुत सुंदर सूत्र प्रपात कहते हैं कि अगर व्यक्ति का ये भाव है कि भगवान लुची पूड़ी दें, मतलब मीठा दें तो उसमें खुश, और भगवान अगर सूखा चना दे तो उसमें खुश, तब आपका मेंटेनेंस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो प्रॉब्लम भगवान की तरफ से नहीं, प्रॉब्लम हमारी कॉन्शियसनेस की तरफ से कि हमें केवल लुची पूड़ी चाहिए, जबकि डायबिटीज होने खतरा है, लेकिन फिर भी ओनली लुची पूड़ी। यानी उसे बहुत विस्तार नहीं करूंगा, बस इतनी बात है कि भगवान परम नियामक के रूप में तुम क्या झगड़ा कर रहे हो यार उनसे। जहां वसुदेव पुत्र कृष्ण हो, अब देखिए ये हद हो गया, जहां वसुदेव पुत्र कृष्ण हो जो सारथी पर्यंत सहायताकारी हैं, मतलब इतना तुले हुए हैं सहायता करने के लिए कि वह ड्राइवर तक बन सकते हैं। ड्राइवर ने घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बन गए, इसका मतलब वो कुछ भी करेंगे नहीं युद्ध जिताने के लिए। भाई दिस इज ब्रिलियंट। यत्र योगेश्वर कृष्ण का अर्थ आशा, देखिए कितना स्वीट है ये, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये सारथी तक बनने के लिए तैयार है अपने मित्र अर्जुन के लिए, तो क्या ये हारने देंगे? जो ध्यान दीजिएगा शब्द क्या है, योगेश्वर, जो सबके नियामक हैं, यानी सबके बॉस हैं, वह अपने मित्र अर्जुन के शरण लिए थे अर्जुन की, अर्जुन ने उनकी शरण ली थी, अर्जुन के मित्र हैं, तो अब वह उसके सेवक बनने के लिए तैयार है। तैयार क्या है, वो बने हुए हैं। अब जानते सारथी मतलब अर्जुन उनके गर्दन के ऊपर अपना पांव रखे हैं और वहां से इंगित कर रहे हैं कि लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ। जब इतना तुले हुए हैं तो आपको क्या लगता है, आपको वो उनके युद्ध हारने देंगे? इतनी अकल नहीं आपके, राजा है ना आप, राजन काहे के राजन मैनेज करना नहीं आता आपको। देखिए जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। हम लोग सोचते हैं कि ना वो जैसे हम लोग समझ रहे हैं वो वैसे समझ रहा है, वो ऐसा नहीं समझ रहा, वो सब समझ रहा होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रहा है। समझना चाहिए कि जब भगवान इतना सहायता कर रहे हैं कि वो सारथी बनने के लिए तैयार है, तो क्या हारने देंगे? वो कुछ भी करेंगे। जब सारथी बन सकते हैं तो वो युद्ध में सब कुछ, वो अस्त्र भी उठा लेंगे। और देखो भगवान ने क्या नहीं किया, आप लोग स्पष्ट जानते हैं, बोलने लगेंगे तो पूरी कथा आ जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि जब अर्जुन ने प्रण लिया कि आज शाम तक, क्या नाम था उसका, जयद्रथ को जान से नहीं मार दूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, तो भगवान क्या क्या नाटक नहीं करवा दिए, सूर्य तक को ढक दिए, बताइए, अपने चक्र से। अब कहे थे कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कहे सुदर्शन चक्र उठा लिए आप उठा लिए ना, उस तरह से सहायता कर दिए कि नहीं? वो तुले पड़े हैं। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। देखिए जब हम भगवान की बात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान तुल जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तुलना मतलब समझ रहे हैं? आई कैन अंडरस्टैंड इस वर्ड तुलना। लग जाना, तेरी सहायता करके ही मानूंगा, तुझे सफल करके ही मानूंगा, ठान लिया। दिस इज वेरी पावरफुल, व्हेन यू स्टार्ट। जब भगवान की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं तो फिर तो अब सत्य संकल्प हो गए ना, भगवान की इच्छा अनुसार। भगवान की इच्छा तो कोई रोक नहीं सकते। भगवान चाहते थे कि युद्ध हो और इस युद्ध में पांडव जीते, तो अर्जुन इसमें सहर्ष तैयार हो गए थे कि नहीं? उन्होंने कहा था कि करिष्ये वचनम, तब बस तुले पड़े। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये 10 दिन बाद की घटना है, लेकिन ये जो बात, ये कन्वर्सेशन जो हो रहा है, ये तो युद्ध के पहले का है ना। यद्यपि इसको रिलेट किया जा रहा है धृतराष्ट्र को 10 दिन के बाद, लेकिन घटना तो ये उसी समय की है ना जब युद्ध शुरू होने वाला है। अच्छा, और जहां पृथा पुत्र अर्जुन हो जिनकी मां वसुदेव की बहन थी, ये कहने का क्या मतलब है? पृथा कहने का क्या मतलब है भाई? एक तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं और दूसरा उनका बुआ जी के लड़के हैं। अब देखिए हमारा पहले की बात कर रहे हैं, मेरे एक बुआ जी हैं, उनका बुआ जी का लड़का मेरा बहुत अच्छा मित्र था, हम लोग खूब क्रिकेट खेलते थे। अरे आपको पता था? अच्छा ठीक है। हाउ डू यू नो? लगता है परमात्मा समाहित है, यू आर कनेक्टेड विद परमात्मा। बट द पॉइंट इज आई यूज्ड टू हैव सच अ गुड फ्रेंडशिप विद, वेरी गुड फ्रेंडशिप। तो अब समझ रहे हैं कि अगर हमारा कुछ ऐसा होता तो हमसे सहायता करते हैं, नहीं हमने कुछ हरि नाम करने का देने का प्रयास किया, उसने मुझे सारी दोस्ती भूल गया वो। बट वो पॉइंट इज कि इस तरह की फ्रेंडशिप होती तो इतनी सहायता करता है। तो कह रहे ना सिर्फ भगवान के भक्त हैं, अपितु उनका आत्मीय संबंध भी है, ये बोल रहे हैं। अच्छा एक बात दूसरे कह रहे हैं जो नर के अवतार हैं, आप जानते हैं कि नर नारायण के अवतार के रूप में भी ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और जो धनुर्धर हैं, अर्थात गांडीवधारी हैं, जिस धनुष को कभी काटा नहीं जा सकता, ये विशेष प्रकार का धनुष था। तो ऐसे ही स्थान में जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के पक्ष में अधिष्ठित हो, वहाँ श्री अर्थात राजलक्ष्मी भी होंगी, विजय होगी अर्थात परम उत्कर्ष होगा, और शत्रु का पराभव होगा, मतलब ये जीतेंगे ही और आप लोग हारेंगे ही।
भूति का अर्थ है उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी विवर्धन होगा, मतलब जो धन है वो और बढ़ता चला जाएगा, ये कह रहे हैं भूति का अर्थ। ध्रुवा नीति का अर्थ है न्याय में प्रवृत्ति स्थायी होगी, अर्थात स्थिर होगी, हर जगह होगी। इसका मतलब हुआ हर समय हर जगह नीति का ही पालन करेंगे, धर्म का ही पालन करेंगे, ये बात है। नोट इस विधि से है, ध्रुव शब्द का संबंध हर गुण से होगा, ध्रुवश्री, ध्रुवभूतिश, ध्रुव विजय, ध्रुव नीति, इस तरह से। ऐसी मेरी मति अर्थात निश्चय है। मैंने निश्चय का मतलब समझ रहे हैं, देखिए एक मति का अर्थ है कि मैं मानता हूं, और निश्चय मतलब निर्णय, दिस इज माई कंक्लूजन। मान लीजिए धृतराष्ट्र कहे कि हो सकता हो वृद्धावस्था की वजह से आप भूल गए हो कि हमने शुरुआत में क्या बोला था, तो इतना समझ लीजिए। अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मान लीजिए संजय कहें कि हो सकता है कि धृतराष्ट्र जी को वृद्धावस्था की वजह से भूल गए हो कि गीता में क्या सुने आज तक। तो अब ये समझ लो कि ये मैं आपको कंक्लूजन ड्रॉ करके दे रहा हूं कि भाई जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं पे ये सब चीज़ें होने वाली हैं। होता है ना कि प्रवचन इतना लंबा हो गया कि लोग भूल गए कि कहा क्या कहा। तो व्हाट इज अ टेक अवे, व्हाट इज योर टेक अवे? टेक अवे ये है कि जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय होगी। ये टेक अवे कितना समझा रहे हैं, निश्चय है ये तुम नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा ये भैया नहीं स्वामी जी को समझ में नहीं आ रहा, करें क्या इसके बाद, गीता सुनने के बाद? तब ये करो, समझ में आ रहा। टेक अवे पॉइंट ये कि भाई जहां कृष्ण होंगे, जहां भक्त होंगे, वहीं पे इस प्रकार का सारा ऑपुलेंस रहने वाला है। इसलिए अब भी आप पुत्रों के सहित श्री कृष्ण की शरण में जाकर पांडवों को प्रसन्न करके और सर्वस्व उन्हें सौंप कर पुत्रों के प्राणों की रक्षा करें, ये भाव। एक बड़ी सुंदर बात है इसमें, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो भी पांडवों के पक्ष में होगा उसको लक्ष्मी आदि प्राप्त होगी। आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि पांडव अगर जिंदा रहेंगे तो हमारी लक्ष्मी चली जाएगी, यही सोच रहे हैं ना? लेकिन आप गलत सोच रहे हो। अगर आप पांडवों की तरफ चले जाओगे तो आपकी लक्ष्मी बढ़ जाएगी। आज भी मौका था, वो राजा थे, वो बोल देते दुर्योधन को नहीं बस बंद करो, सब लोग साथ में रहो, तुम इधर आधा राज्य तुम्हारा, आधा राज्य तुम्हारा, जो भी पांच जो भी था, इस सिस्टम करके सेटअप कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किए। ये है इल्यूजन। क्या इल्यूजन है? कि भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, ये बात है। भगवान के अनुसार चलेंगे तो हमारा नुकसान होगा, यही तो कर रहे हैं। इतना क्लियर बोलने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पाया। इनडायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, ये कोई ब्रिज प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, सीधी प्रीचिंग कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की शरण में जाओगे तो कल्याण होगा। नहीं जा पाए वो। व्यक्ति को यह शंका नहीं करनी चाहिए। अरे अब इसके बाद थोड़ा अलग पैसेज है, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत जबरदस्त बता रहे हैं। व्यक्ति को यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यह शास्त्र युद्ध का पक्ष ले रहा है। अब ये देखिए कि बलदेव विद्याभूषण पाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आजकल लोग ऐसा सोचते ही हैं कि गीता से झगड़ा होता है, अगर किसी को गीता दे दीजिए तो कहते घर में नहीं रखेंगे, घर में और रखने से कलेश होता है। तो क्या यहाँ पे जो 64 लोग हैं सब कलेश करने के लिए आते हैं रोज? देखिए कितना बड़ा ज्ञान है। तो कह रहे हैं व्यक्ति को, गीता वो तो बेचारा शांति की तरफ प्रस्ताव कर रहा था, वो युद्ध नहीं कर रहा था, और देखो गीता सुनने के बाद वो युद्ध किया। ये अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। तो अब घर में अगर शांति से लोग रह रहे हैं और गीता पढ़ेंगे तो जरूर युद्ध करेंगे। हाँ, भाइयों में झगड़ा करा दिया गीता में, अच्छा खासा शांति में बैठ रहा था अर्जुन। तो ये होता है आधी आधी बात सुनने का मतलब। व्यक्ति को यह शंका नहीं करनी चाहिए कि यह शास्त्र युद्ध का पक्ष ले रहा है, अर्थात युद्ध पूरक है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस शास्त्र के उपदेश हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कृ इत्यादि और सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि। ये हैं इसके परम गुह्य ज्ञान के उपदेश। ये इस बात पे लाने के लिए सब बातें बोली गई थी। यह स्पष्ट है कि नियत कर्म जो 4 वर्णों और आश्रमों के अनुसार बताए गए हैं वह हृदय के शुद्धिकरण के लिए हैं और समान जनता के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए हैं। मतलब जिस व्यक्ति की श्रद्धा वर्णाश्रम में है उसके लिए हृदय शुद्ध करने के लिए है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी श्रद्धा तो भक्ति में है लेकिन समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए वह इनका पालन करते हैं। इसमें युद्ध करना भी एक नियत कर्म है क्षत्रिय के लिए। ये बात समझे। अर्जुन युद्ध करने के लिए इसलिए क्या उद्यत हुए क्योंकि वह उनका कर्म था क्षत्रिय के रूप में। सबको युद्ध नहीं करना होता है। गीता का उपदेश है कि व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने होते हैं, युद्ध नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अर्जुन हमेशा युद्ध करते थे। तो उम्मीद है कि अब बात समझ लेंगे।
दानम ईश्वर भावश्च युद्धे च अपलायनम, सुना था ना आपने। तो दान देना, ईश्वर भाव रखना कि सब लोग मैं उनको पालक हूँ इत्यादि, नियामक हूँ, और युद्ध से नहीं लौटना। तो ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट अ युद्ध लवर। ऐसा नहीं बोल रहे कि युद्ध प्रिय है। युद्ध च अपलायनम, युद्ध प्रिय होना और युद्ध में पलायन नहीं करने में अंतर समझ रहे ना बात। जबरदस्ती झगड़ा करते नहीं बैठते थे वो धर्म युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन युद्ध प्रिय नहीं है वो। ओके। बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उन सभी में भगवान के दास के भाव में भगवान की प्रपत्ति अर्थात भगवान की शरणागति, यह भगवान विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है। अब तो समझ में आ गया ना टेक अवे। आज तो टेक अवे पे टेक अवे है कि नहीं। यानी कैसे भजन करना चाहिए, स्वीकार करे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन करे। गॉट इट, कि मैं भगवान का हूं, शाश्वत अंश हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करनी है। डैम सिंपल। भगवान की प्राप्ति मतलब भगवान के प्रेम की प्राप्ति, सिंपल। और इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कि मूल बात यहीं से घुमा फिरा करके कि जीव भगवान का सेवक नहीं है, इसी बात को माया बार बार बोलती रहती है। इस तथ्य को, सत्य को ढकी रहती है। मैं सेवक हूं तो अन्य भी सेवक हैं, इस प्रकार से। तो ये बात बड़ी अच्छी है कि मैं कृष्ण आपका शरणागत हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे अगर हो सके तो जब भी भगवान के सामने जाएं तो आप इस भाव को मन में रखें कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं। मैं इसे पता नहीं पेट में पाँच बस नहीं पचती है, नहीं पच रही तो हम बता ही देते हैं। आज हम भगवान के पास गए, तो भगवान के पास गए मतलब मंदिर गए, और जब मैं बाहर निकल रहा था एंड वेरी स्ट्रांग इमोशन केम एंड इट वाज कि जैसा बाहर से लोग मुझे देख रहे हैं भगवान, वैसा ही अंदर से होने की योग्यता मुझे दीजिए। गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी फ्रॉम इनसाइड व्हाट पीपल सी मी फ्रॉम आउटसाइड। समझे, है ना। तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, दीक्षित हो गए, डबल दीक्षित हो गए। एक महान आचार्य हैं, महान भक्त हैं, उनके शिष्य विकीर में प्रसिद्ध भी हैं कि हाँ भाई ये इनके शिष्य हैं, जो भी है फलाने उनका ना, ये भी है, प्रचार कर रहे हैं कुर पे। हाउ मच डिवोटी आई हैव बिकम फ्रॉम इनसाइड। वी ऑलवेज सी अ गैप इनसाइड ना, एटलीस्ट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति देन वी सी दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी द स्ट्रेंथ टू हैव टू बी ट्रू डिवोटी, लाइक इनसाइड आउटसाइड बराबर, जिसमें कि आउटसाइड अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि इनसाइड खराब है तो वो भी आउटसाइड के बाहर आ जाए, इनसाइड आउटसाइड बराबर होना चाहिए। एंड फॉर दिस वी डेफिनेटली नीड कृष्ण स्ट्रेंथ। भगवान की कृपा के द्वारा ही हम कर पाएंगे। जितना जल्दी हम ये रिकग्नाइज करने लग जाएं कि भगवान की कृपा से ही होना है, भगवान की कृपा से ही होना है, दैट विल प्लीज कृष्णा वेरी मच। यानी वहाँ उस पर और विस्तार नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी सेवा कर रहे हैं हम भगवान के सेवक के, इस भावना में व्यक्ति को सामने आना चाहिए भगवान के। यही 18वें अध्याय का निष्कर्ष है। क्या 18वें अध्याय का निष्कर्ष है वेदवादी? हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की भक्ति करनी है हमें, उसी इसमें हम सुखी हो सकते हैं और उसी में भगवान की भी प्रसन्नता है। भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये जल्दी अब कहेंगे तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि ये बात समझने में बहुत टाइम लगता है कि मैं एकमात्र कृष्ण का सेवक हूं। ये बात हम लोग इसमें फंस जाते हैं, हम इसके हैं उसके हैं, ये तो बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है। जिनके बिल्कुल नहीं है उनको मान लेते हैं कि बिल्कुल इन्हीं के हैं, ये माया है। और जिनके बिल्कुल हैं उनके बारे में भाव रहता है तो हम उनके बिल्कुल ही नहीं है, ये तो माया है ना। जो नहीं है मां प्लस या। यही 18वें अध्याय का निष्कर्ष है। भगवत गीता में परम सत्य कृष्ण जो सभी आध्यात्मिक गुणों के आलय हैं और जो माता यशोदा के स्तन पान करते हैं और जो पार्थ के सारथी बन गए, उनका ही गुणगान हुआ है। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि भाई यहाँ माता यशोदा कहाँ से आ गए? भाई माता यशोदा का तो नाम भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया? ये आप लोग अपने मन से कह रहे हैं। देखिए साक्षात कृष्ण, साक्षात कथ्यतः स्वयं। आपको याद है कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि स्वयं रूप कृष्ण जो गोलोक में विहार करते हैं, तो वो तो माता यशोदा के स्तनपान करते हैं ना, वही गीता बोले हैं। तो वो तो छोटे थे, ये बड़े वाले, उनके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटे हों बड़े हों, के ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है।
वो भगवान स्तनपान करते करते भी गीता पढ़ा सकते थे, कोई भरोसा नहीं है उनका। भरोसा मतलब यू कैन डू एनीथिंग ना। जब 5 साल के बच्चे हैं तो पूतना को मार दिए, तो 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? सॉरी 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 3 दिन, हम सॉरी, मैं मन में था दिन। 3 दिन का बच्चा जब पूतना को मार दिया तो कुछ भी कर सकता है ना। भगवान तो भगवान ही रहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण है। और इस प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं कि भगवद गीता में रुचि जागृत करके व्यक्ति गोलोक वृंदावन जा सकता है। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ, तो जिंदगी में एक काम तो अच्छा किए ये काम बहुत अच्छा किए कि जिज्ञासा किए, तो जिज्ञासा तो पहले भी किए, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोल दिए पूरा, उसके बाद वो बोले ही नहीं। एक काम बहुत अच्छा कर दिए। तो भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ है। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र में दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। ये समझ में नहीं आया होगा। वरुण प्रभु, आपके किसी रिश्तेदार के हैं, शादी में जाना हो तो यही धोती कुर्ता पहन के चले जाएंगे आप? मैं भी सोच ही रहा था इसके बारे में कि कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ पे मान लो इनके भाई की शादी हो, कुछ होगी, तो हम ये ऐसे चले जा सकते हैं क्या? मतलब मुझे थोड़ा, अच्छा पैंट शर्ट तो है ही नहीं और प्लान भी नहीं है खरीदने का, ना हम पहनने वाले हैं तब। अच्छा, अब चमका हुआ धोती कुर्ता हम पहन नहीं सकते तब, कि लाल पीला नीला कुछ ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट ना। तो मैं सोच रहा था कि और वो लोग क्या सोचेंगे, ये कौन कहेंगे पंडित जी आ गए शादी कराने के लिए ना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। प्रीचिंग के लिए तो हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब काम तो वहाँ प्रीचिंग कुछ है नहीं, क्या करेंगे प्रीचिंग? बोलेंगे वो जगत दुख का घर है तो ये तो नहीं बोल सकते। देखो हम 99% टाइम घर पे ही रहते हैं, अगर 99% मोस्टली घर पे रहते हैं, मंदिर घर को लीजिए। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कुर्ता प्रेस कर ले, धोती प्रेस नहीं करते क्या, धोती दिखनी नहीं है तो क्या मतलब है? तो जैसे पहले था वैसे ही रह रहा हूँ, बस थोड़ा कुर्ता प्रेस कर लेते हैं। तो अब दिखावे के लिए बाहर जब जाता हूँ, कभी दिखावे से, दिखावा नहीं, बाहर जब जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम दुकान वहाँ पे गए, शॉप क्या कहते हैं उसको, अरे दवा लेने के लिए गए, तब लगता है अरे यार ये तो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे में व्यक्ति को संकोच होगा, सो होगा ही कि व्यक्ति क्या सोचेगा। लाइक अरे आप बाबा जी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको कौन बुलाएगा शादी में लेकिन गृहस्थी में आदमी सोचता है, कौन व्यक्ति कह सकता है, कौन माता जी कहेगी नहीं सोचती है कि हम शादी में जाएंगे तो क्या पहनेंगे? तो अरे तो क्या कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो पहनते ही हैं, लेकिन आप सोचेंगे ना कि जनता क्या सोचेगी। हाँ, ऑफिस में भी चलो, ऑफिस में तो तब फेस्टिवल नहीं होता, नहीं देखता है, लेकिन फिर भी ऐसे हम सोचेगा ना व्यक्ति। अब भगवान तो भगवान हैं, उनकी सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां करती हैं, और वह कहें कि वो एक घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रिक्शा चला सकते हैं? हाँ, अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं बताइए, जब हम खाली पुरुषों से पूछ रहे हैं कि आप जो कह दीजिए कि रिक्शा चलाइए तो रिक्शा नहीं चलाने वाले, अच्छा घोड़ा गाड़ी चलाइए। वो कहे कि आपका लड़का क्या करता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है, तो कितनी बदनामी होगी, बदनामी होगी ना। और आजकल तो लोग ई रिक्शा चला देंगे, उसमें खुद नहीं चलाना पड़ता, खींचना नहीं पड़ता, खुद तो नहीं चलाते वैसे, मतलब सब लोग चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान होकर के सारथी बने हुए हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन भगवान को से कोई मतलब नहीं, वहां भी और हल्ला भी हो गया, और मंदिर भी खुल गए, राधा पार्थ सारथी, इस्कॉन मंदिर है ना अपना। जो पार्थ के सारथी हो, जो पार्थ के ड्राइवर हो, ये तो भगवान की स्थिति है। कुछ भी करते हैं उसमें उनको यश मिल जाता है, लेकिन फिर भी भगवान का अपना वैराग्य, कोई भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। माखन चोर, अगर मैं किसी को दाल चोर हमारे घर से दाल चुरा के लेके गया तो कितना खराब मानेगा ना, लेकिन माखन तस्कर
रोज गाया जा रहा है उसको खूब तबला बजा मृदंग बजा बजा करके। तो भगवान अद्भुत है, उन्हें कुछ फर्क नहीं, उनको बस यही है कि भगवान अपने भक्त के वत्सल हैं, भक्त वत्सल के रूप में प्रसिद्ध हो जाए कि अर्जुन ने शरणागति स्वीकार करी तो भगवान जो वो अर्जुन चाह रहे थे वो करने के लिए तैयार है। दैट्स व्हाट कृष्णा इज। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं आप। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, ऑन बिहाफ ऑफ। अर्जुन को राज्य मिलने ही वाला नहीं था, चाहे दुर्योधन राजा बने और चाहे युधिष्ठिर राजा बने, समझिए। तो वो तो युद्ध युधिष्ठिर की ओर से कर रहे थे। न्यू एंगल इज इट नॉट, वो अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे थे। काफी इंटरेस्टिंग है कि युद्ध तो अपने लिए कर ही नहीं रहे थे, चाहे वो कृष्ण के लिए करते चाहे युधिष्ठिर के लिए करते, अपने लिए तो कर ही नहीं रहे थे। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। यानी कि जो साइड की बात हो रही है यत्र में, वो अर्जुन की साइड नहीं है, वो है साइड युधिष्ठिर महाराज की। कुछ समझ रहे हैं ना बात? लीडर है युधिष्ठिर महाराज, तो लीडर की तरफ की साइड बोली जाएगी ना, कि किन दोनों की सेना युद्ध कर रही हैं। तो आप बोल सकते कौरव पांडव, लेकिन एग्जैक्टली युधिष्ठिर महाराज की सेना और दुर्योधन की सेना, ऐसे आप कह सकते हैं। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवद गीता को युद्धस्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। मतलब मित्रों के बीच में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उससे वो शास्त्र नहीं बन जाता है, ये बात कह रहे हैं। ये भगवान और उनके महान भक्त के बीच में वार्ता है। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद गीता नीति का परम आदेश है। अब क्यों ऐसा? देखिए, इसी श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, जहां श्री कृष्ण हैं, जहां अर्जुन हैं, वहां अनीति तो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कि दो धूर्त हैं जो प्रसिद्ध हैं कि धूर्त हैं, तो वह अब नीति कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि वह चीटिंग ही करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? तो जो भगवान तो कभी धर्म पे अधर्म पे चलते ही नहीं है, और अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कहे कि अर्जुन को भगवान ने गलत जगह लगाया, तो ये गलत है। भगवान कभी नीति के विरुद्ध जाते ही नहीं है, भगवान कभी अधर्म करते ही नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वह है जो भगवान दे रहे हैं। यानी कि अधर्म क्या है? तो भगवान अधर्म नहीं दे रहे हैं, उसके विपरीत जो चलेगा वो अधर्म दे रहे हैं। भगवान अधर्म करने के लिए नहीं कह रहे कि देखो ये जो है ना, किसी का गर्दन काटना ये पाप है, तो पाप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान धर्म करने के लिए बोल रहे हैं। धर्म के प्रणेता है, अधर्म के प्रणेता नहीं है। वो जो वो धर्म बता दिए ये धर्म है, उसके विपरीत चलने वाले को अधर्म कहा जाता है। लेकिन भगवान अधर्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि धर्म करो। भगवान अधर्म करने के लिए कहेंगे ही नहीं, और अपने भक्त को क्यों कहने वाले हैं? तो इसलिए ये कहना कि भगवान ने अनीतिपूर्वक आचरण किए, गलत है। इसी श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान जहां है, जहां पे अर्जुन है, वहां नीति ही होगी, सही ही होगा। ये बात है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्त। तो आप कहेंगे ये कहां से नीति आई? ये नीति कहां से आ गई? मन मना भव भक्तो मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, ये नीति कैसे हो गई? ए धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आछे परती रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरिपद नीति रे। इसका अर्थ समझते हैं आप? ए मतलब ये धन स्पष्ट, धन जन मतलब चेले, धन जन यौवन युवावस्था, ए धन यौवन पुत्र परिजन, पुत्र परिजन, एते के आछे परतीति रे। परतीति मतलब प्रतीति, व्हाट इज देयर सब्सटेंस। आज हैं कल समाप्त। आपने सुना था इनको क्या कहा गया था? कौन सी सेना है ये?
आत्मसैन्यशु असस्व अपि फॉलिबल सोल्जर्स, युद्ध करने गए, देखिए हम अकेले बचे, सब बाकी सब गिर गए, भग गए यहाँ से। तो उस तरह के ये कोई हेल्प नहीं कर पाएगा व्यक्ति मृत्यु के समय। तो इसीलिए कह रहे हैं, और उस पर कह रहे हैं फिर कमल दल जल जीवन टलमल, ये जो कमल के दल पर जल है उसके समान ये जीवन मतलब टेम्परेरी है। कब, अच्छा मर गए वो, हाँ मर गए, खत्म। तो इसीलिए भजहूँ हरि पद नीति दे, भगवान हरि का ही भजन करना ये अच्छी नीति है। तो यही भगवान बता रहे ना कैसे भजन करो, मन मना भव मत भक्तु मदियाजी नाम नमस्कुरु। इसी को प्रपात ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ 9.34 का ये सर्वश्रेष्ठ नीति बता रहे हैं कि जगत में अगर सिक्योर रहना चाहता है तो इसको पालन करें। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। समझ में? जैसे निष्काम कर्म योग है, तो ये निष्काम कर्म योग व्यक्ति को ज्ञान योग तक ले आने की विधि है, लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ विधि है। मतलब एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पे जा रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है। लेकिन भक्ति योग ऐसे एलिवेटर की तरह कि इसमें कोई प्रवेश करके तो सीधे हाई स्टेज पे पहुंच जाएगा, ये प्रपात कह रहे हैं। भक्ति योग स्वीकार करने के बाद कोई और भक्ति योग और कोई योग स्वीकार करने की जरूरत नहीं, ये अल्टीमेट है, ये कहते हैं। भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। ये क्या मतलब है? ज्ञान और अष्टांग योग आदि के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है कि वह कौन है, मतलब स्वरूप अनुभूति हो रही है, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन कृष्ण की शरणागति से व्यक्ति को भगवान की अनुभूति होती है। ये कह रहे हैं, ये सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। भगवान की शरण में जाना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। मतलब बेसिकली समझ में ना आ रहा हो तो ये समझ लीजिए कृष्ण की शरणागति 18वें अध्याय का सार है। यही बात प्रपद रिपीट कर रहे हैं। भगवद गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण हैं। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। स्पष्ट है, सूर्य की रोशनी, सूर्य के डिस्क और सूर्य देवता, जब पूरा ये ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं, यानी कि परमात्मा का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान अपने आप हो जाता है। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा स्थिति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी में होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंग शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, काल के प्रभाव में और भौतिक शक्ति उससे शुद्ध होती है तो सृष्टि होती है। मैं इसलिए समझा नहीं रहा हूँ कि इसकी विशद व्याख्या हम लोग करते आए, प्रपात बेसिकली समराइज कर रहे हैं। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है, टेम्परेरी है। भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? मैं खाली पढ़े जा रहा हूँ। आई थिंक अब तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। दीक्षा माता जी, समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? ठीक है, जल्दी बोलो यस, नहीं तो और लंबी क्लास कर देंगे। ठीक, हाँ, आई थिंक इट्स अंडरस्टूड ना। अब तक तो क्या मैं अब तक इतना भी नहीं समझा पाया? मेरा सारा प्राण वेस्ट हो गया जो मैंने प्राण लगा लगा के बोला है, प्रवचन किया है। ये तो बातें ईजी हैं, इज इट नॉट? ज्ञान की कोटि मतलब ज्ञान के लेवल्स भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। इनिशियल लेवल ब्रह्म, फिर परमात्मा, भगवान। अब तक तो समझ गए होंगे। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। भगवान भगवान है, भगवान की शक्ति जीव है, इसलिए उनसे भेद अभेद है। प्रकृति भी भगवान से अभिन्न है, एक दृष्टि है, मतलब वैसे तो स्वरूपता भिन्न है, लेकिन अभिन्न इसलिए कि भगवान की शक्ति है। और काल भी भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से कुछ अलग नहीं है, सब भगवान की शक्ति है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। क्या मतलब? भगवान की सारी शक्तियां हैं तो भगवान सब कुछ हैं,
लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। थोड़ा समझ लीजिए, गाय से ही दूध आता है, गाय से गोबर आता है, गाय से गोमूत्र भी आता है। तो गाय ही अपनी शक्तियों यानी मूत्र और गोबर और दूध के रूप में विद्यमान है। गाय नहीं रहेगी तो सब नहीं रहेंगे, लेकिन दूध गाय नहीं है, मूत्र गाय नहीं है और न ही गोबर गाय है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। मतलब हमारी चॉइस है कि हम भौतिक शक्ति को स्वीकार करेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति को। सिंपल है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से हैं, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, इसलिए थोड़ा सा उनकी स्वतंत्रता का अंश जीव में आता है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। ये बात समझे, क्योंकि जीव स्वतंत्र है, स्वीकार करने में या नहीं स्वीकार करने में कृष्ण की अध्यक्षता को, तो इस स्वतंत्रता का उपयोग करना सिखाया जा रहा है। ये सब लोग कान खोलकर सुनिए, आपको, मुझको, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा रहा है। सारे के वी आर ओपनिंग द कार्ड्स, है ना, सब इंग्लिश में बोलते हैं, वी ओपन द कार्ड्स। सारी बातें, सारे तथ्य समझा दिए गए हैं। विमर्शन करके, विचार करके खुद भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होती है कि ये करने से हम सुखी हो जाएंगे। ये बात बोल रहे हैं। जो हमारी शक्ति है स्वतंत्रता की, अल्प स्वाधीनता की, उसका उपयोग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है भगवद गीता के द्वारा। फोर्स नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि दीप दान करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो ये बात महिमा समझा करके बस अब आपको जो करना है कर लीजिए। अब दीप दान करना तो बहुत ईजी होता है। अब नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा भाई तो ला तेल भर जा दीप दान, नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान दिया जा रहा है, विमर्शन करके व्यक्ति स्वयं यथाउचित कार्य कर ले। इस प्रकार वह हिलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के शरणागत होने से उसे अंतरंगा शक्ति का आश्रय मिलता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, कृष्ण बलराम गौर निताई, श्रील प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कृपा से हम लोग आज इस बहुत बड़े यज्ञ को पूर्ण कर पाए। बहुत सारी बाधाएं आई भी और आ भी सकती हैं, आ भी सकती थी, लेकिन ये यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान प्रसन्न हो हमसे और हमको, सभी लोगों को भक्ति प्रदान करे। आप लोग सब लोग पूरे इसमें बने रहे, दैट वाज वेरी गुड। हम लोग कल इसके रिवीजन को देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ शुरू करते हैं। स्टॉप नाउ, कोई प्रश्न तो है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बिल्कुल गौर पूर्णिमा 2025 के एक दिन पहले समाप्त हुआ। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो महाप्रभु हमने दे दिए उपदेश। जिनको देखा और जिनको नहीं देखा उन सबको उपदेश दे दिया। आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन जूम आउट हो गया। देखो